हम लोग आज बात करेंगे नीश की। नीश का टॉपिक थोड़ा सा एंड में आएगा एंड हाउ टू गेट रिच। जो हमने कल बात करी थी वही रिपीट, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी और बातें सीखने को मिली जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं रिसर्च करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ। नोट्स भी मैं काफ़ी रंग बिरंगे नोट्स बनाता हूँ। देखो ऐसे ऐसे तो मैं तुम लोग के लिए बैठ के तैयारियाँ करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी सीखने को मिलता है। ठीक है, तो वंस अगेन कई लोग जो कल नहीं आए थे, आई एम टेलिंग यू कि जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी, आई हैव अपलोडेड द वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। उधर मैंने सब कुछ बताया है, बट वी हैव कवर्ड दिस कि बहुत सारे तरीके होते हैं टू अर्न मनी। SMMA, ई कॉम, ड्रॉप सर्विसिंग, जो थोड़ा बेकार लगता है मुझे पर होता होगा कुछ, ऑटोमेटेड AI एजेंसी, उसके बाद में तुम्हारा IPGA, बहुत कुछ होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने व्हीकल बोला था अपना। दीज आर द व्हीकल विच विल हेल्प अस टू गो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, यानी कि $0 टू वट एवर योर गोल इज़, लेट्स से $10,000 पर मंथ। पर ये व्हीकल जो है इट इज़ जस्ट 10 to 20% ऑफ द गेम, एंड बाकी इज़ द ड्राइवर विच इज़ यू, एंड यू आर 80% ऑफ द गेम। ठीक है, ये चीज़ें हमने कल कवर करी थी। आई होप तुम लोगों को याद हो। ठीक है, अब हम लोग वंस अगेन आते हैं मेन टॉपिक पे कि हाउ डू यू अर्न मनी, हाउ डू यू गेट रिच। यू गेट रिच बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू, कल हमने कवर किया था। यू आज थोड़ा सा नया टर्म, यू जो तुमने अगेन बहुत बार सुना होगा, यू गेट रिच बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मनी का जो एक्सचेंज है ये आता है प्रॉब्लम सॉल्व करने से, दैट इज़ इट। अब ऑफ कोर्स ये सुनी सुनाई बातें तुम लोग को लगा होगा कि कितनी बेवकूफ़ बात करी है भैया ने या आदित्य ने, कि सॉल्विंग प्रॉब्लम से तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, पर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होता क्या है। अगर तुम्हें लग रहा है कि टू गेट रिच यू नीड समथिंग वेरी शाइनी, एक $999 का कोर्स मैं तुम्हें देने वाला था, तो ऐसा नहीं है। आई एम नॉट गिविंग यू एनी कोर्स। अभी तुम्हें नहीं खरीदना है कोई भी कोर्स, पर अब हम लोग आएंगे नीश के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना तो। ऑल राइट, मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम लोग नीश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तुमने नीश वर्ड बहुत जगह पे सुना होगा, चाहे फिर वो फ्रीलांसिंग हो, ई कॉमर्स हो, मार्केटिंग एजेंसी हो, कुछ भी हो। नीश 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 हम हमेशा सुनते आते हैं। नीश होता क्या है मैं दोबारा समझा देता हूँ जो लोग नए हैं। नीश इज़ अ कैटेगरी, स्पेलिंग गलत होगी ऑफ कोर्स, मेरे को नहीं याद। ठीक है, नीश इज़ अ कैटेगरी, CATEAGOR जो भी होती है। ठीक है, इग्नोर करो उस चीज़ को। इट इज़ अ कैटेगरी या फिर अ काइंड ऑफ मार्केट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, सिमिलर इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि तुम लोग हो, यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो तुम लोग की ये एक नीश है। हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट्स से अगर तुम सब 12th पास होते तो 12th पास आउट्स हु वांट टू मेक मनी, दैट कुड बी अ नीश। अब एक अच्छा रूल जो मैंने आज ही सीखा है, वंस अगेन इट इज़ 30,000 इज़ द नंबर, ये होना चाहिए। तो 30,000 लोग जब होते हैं, ठीक है, लोग हैं 3 4 5, अगर के बहुत सारे लोग हैं, ये एक डिब्बे में बंद हैं। दिस इज़ अ नीश अगर ये लोग 30,000 से ज़्यादा हैं। ठीक है, 30,000 से ज़्यादा पे ये लोग एक नीश बन जाते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, जिम ओनर्स, या फिर ये हो सकते हैं एजेंसी ओनर्स, या फिर ये हो सकते हैं ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स, या फिर ये हो सकते हैं टकले लोग जिनके बाल झड़ गए हैं, या फिर ये हो सकते हैं बहुत ज़्यादा पियक्कड़ लोग। ठीक है, कुछ भी, तुम कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ड्रंक, ड्रंक तो नहीं, जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे हमारे ग्रुप में एक लड़का है सौभाग्य,
अब ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी इसलिए मैं चुप रह लेता हूँ, ठीक है। तो नहीं, उसका ड्रंक से कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट टेलिंग, किसी को शक ना हो जाए, वो अलग चीज़ थी, मैं कुछ ऐसे इंप्रूव करने आ रहा था, नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये एक नीश है, अगर ये लोग सब 30,000 से ज़्यादा हैं एंड ये लोग एक ग्रुप हैं एंड इनके पास पैसे हैं, वो ज़रूरी भी नहीं है कि पैसे हैं, नहीं, दैट इज़ अ नीश, ठीक है। अब हर नीश में प्रॉब्लम होती है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, नीशेस हैव प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ में है, हर इंसान, किसी भी इंसान की लाइफ परफेक्ट नहीं है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, एलन मस्क हो, या मैं हूँ या तुम हो, ठीक है, हमारी तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, शायद उनकी भी नहीं होगी, पर ये चीज़ तुम्हें पता चलनी चाहिए कि मनी कम्स व्हेन यू प्रोवाइड वैल्यू, कल मैंने समझाया था, एंड वैल्यू इज़ एलिविएटिंग पेन, तो पेन जब एलिविएट करते हो आप तो आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो, सॉरी फॉर द डॉग, एंड पेन इज़ बेसिकली प्रॉब्लम्स, तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो, और जब आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो आपको इन रिटर्न मनी मिलती है, बिकॉज मनी इज़ एन एक्सचेंज, ठीक है। अब मैं वंस अगेन इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, वरना अगर आप कॉपी पे नोट डाउन करोगे तो दैट वुड बी मच बेटर। ये चीज़ें तो मैंने कल कवर कर ली थी। अब अगेन, अब पैसे की बात पे आते हैं, ठीक है। ये हमारी नीश है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेट्स से डेंटिस्ट्स हैं, जिनके लिए मैं काम किया करता था। इंडिया में बहुत सारे डेंटिस्ट्स हैं, मैं तुम्हें अभी हैंड टू हैंड सर्च करके बताता हूँ कि इंडिया में कितने डेंटिस्ट्स हैं, ठीक है। हाउ मैनी डेंटिस्ट्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया हैज़ 2.7 लाख डेंटल, मतलब डेंटिस्ट्स, ठीक है, 2.7 लाख। 2.7 lakh, is it greater than 30,000? yes, so it is a good valid niche। और ये तो सिर्फ इंडिया का है, अगर मैं पूरा वर्ल्ड वाइड देखूँ तो पक्का 30,000 से ज़्यादा होगा, तो इट इज़ अ गुड नीश। अब ये हो गया, अब हमें पता करना है कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। तो अब नीश सेलेक्ट करने के कुछ तरीके होते हैं, जो ऑफ कोर्स मैंने एक डॉक्यूमेंट में लिख रखे हैं, आई विल बी शोइंग दोज टू यू वेरी सून। लेट्स से कि क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है। तरीके मैंने नोट डाउन नहीं कर रखे पर मेरे को याद है। यू शुड बी इंटरेस्टेड इन इट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है एकदम कि तुम्हें होना ही है, पर अगर आप हो तो इट इज़ मच बेटर, ठीक है। यू शुड बी इंटरेस्टेड इन अ नीश। उसके बाद में इट्स मच बेटर इफ़ यू हैव connections with people from that niche। अब अगर तुम्हारे भैया की एक कार की शोरूम है तो ये एक अच्छी नीश होगी आपके लिए, क्योंकि आपके भैया से आप कुछ भी पूछ सकते हो। इसके बाद थर्ड है, यू नो अ लॉट, या थोड़ा बहुत भी, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, अबाउट दैट नीश ऑलरेडी। ये 3 ग्रीन लाइट्स हैं, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, तुम्हें नीश ढूंढनी होगी, पर ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ एक नीश की, तुमने डेंटिस्ट सोचा तो तुम डेंटिस्ट पकड़ के बैठ जाओगे, तुम्हें ट्राई करना होगा, ठीक है। तुम इस चीज़ को 1 मंथ दो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा, बट एक चीज़ समझना, मैंने कल भी बताया था, नेवर मैरी एन आइडेंटिटी, ठीक है। नेवर मैरी एन आइडेंटिटी। तो इसी तरह से तुम्हें इस चीज़ से शादी नहीं करनी है। ये डेंटिस्ट नीश है तो तुमने डेंटिस्ट नीश से शादी कर ली, वो चीज़ गलत हो जाएगी, वो करना नहीं है, ठीक है। बी रेडी टू स्विच। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ धीरे धीरे करके कैसे कैसे हमें करना है। अब ठीक है, हम लोग गए, अब हम लोग क्या करेंगे, डेंटिस्ट है एक, हम लोग इनके यूट्यूब चैनल्स देखेंगे, पक्का कोई ना कोई तो होगा जो यूट्यूब पे डेंटल चीज़ों के रिगार्डिंग नीश बनाता होगा, स्पेशली एज अ बिजनेस, क्योंकि मोस्ट डेंटिस्ट्री इज़ अ बिजनेस, राइट। तो उनको बिजनेस में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, एंड वही आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगी मनी, एंड वही आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको एज अ बिज़नेस देखना होगा। कोई भी इंसान
चाहे वो मैं हूँ, मैं भी यहाँ तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि तुम लोग एक कम्युनिटी बनो, आगे जाके तुम मेरी वीडियोस देखो, आगे जाके मैं कभी ना कभी तुम लोग से कुछ हेल्प मांग लूँ या जैसे भी, ठीक है। तो मैं यहाँ ऐसे फ्री फोकट पे तो बैठ के नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, तो कहीं कभी ना कभी तो आई वुड बी एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑन दिस। फिर अगर मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ वॉच टाइम एड्स जो भी है वहाँ से पैसे, बट कोई भी इंसान बैठ के इलाज नहीं करेगा तुम्हारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ बिजनेस, बिजनेसेस हैव प्रॉब्लम्स। अब तुम्हें प्रॉब्लम्स निकालने तो तुम यूट्यूब पे देखोगे हाउ टू ग्रो अ डेंटल क्लिनिक, हाँ बिकॉज अब फिर तुम गूगल पे सर्च करोगे प्रॉब्लम्स विद अ डेंटल क्लिनिक, कॉन्स ऑफ ओपनिंग अ डेंटल क्लिनिक, ऐसे करके फिर तुम पॉडकास्ट्स देखोगे, फिर तुम न्यूज़ वगैरह देखोगे डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जो जो भी है, कि कितने साल लगता है पढ़ने में, क्या ये चीज़ डिक्लाइनिंग है इंक्लाइनिंग है, कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा है, कैसे क्लाइंट एक्विजिशन करता है, ऐसे करके तुम रिसर्च करोगे। प्लस अगर तुम सबसे पहले मैंने बताया 3 ग्रीन लाइट, तो 3 में से नंबर 1 ग्रीन लाइट क्या है कि लाइक नॉट नंबर 1 बट नंबर 2 ग्रीन लाइट क्या है कि तुम्हारा कोई कनेक्शन ऑलरेडी। अब तुम्हारा कनेक्शन है, तुम उनसे पूछो कि आपके डेंटल क्लिनिक में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या आती हैं, व्हाट आर योर पेन पॉइंट्स। जब तुम्हें ये चीज़ पता चलेगी, जब तुम्हें पता चलेगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, तभी तुम इस पेन को एविएट करोगे एंड तभी आपको वैल्यू क्रिएट होगी एंड तभी आपको मिलेगी मनी। वंस अगेन द सेम थिंग। तो अब आपको क्या करना है, कम से कम भी 30 चीज़ें निकालनी है, ठीक है, 30 केसेस ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें चाहे तुम 2 हफ्ते लगा दो, पर ये चीज़ करो, ठीक है। ये नहीं है कि तुम यहाँ क्लास में बैठे हो या तुम्हें यूट्यूब पे देख रहे हो, तुमने नोट्स भी ले लिया और तुम बस बैठ गए। निकालो, अपने आप से वादा करो अभी के अभी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी 2.7 लाख इतना बड़ा नंबर है, तुम्हें क्या लगता है तुम 2.7 लाख में से सिर्फ 30 ऐसे केसेस नहीं निकाल पाओगे जहाँ पे डेंटिस्ट को प्रॉब्लम हुई हो? निकाल सकते हो, ठीक है, बस निकालने का मन होना चाहिए। यू कैन लर्न एंड यू कैन डू एनीथिंग। बिलीफ इज़ दी ओनली थिंग विच कैप्स अ ह्यूमन्स पोटेंशियल, याद रखना, ठीक है। तो बिलीव कि यू कैन डू इट, 30 केस स्टडीज निकालो एंड देन यू विल फाइंड अ पैटर्न। अब जैसे कि तुम लोगों का पैटर्न क्या है, आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप लोग का मन नहीं लगता, और मतलब यही प्रॉब्लम्स होती है ना, डिस्ट्रैक्ट होना, या फिर ऐसा नहीं है कि किसी को भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, ये चीज़ समझ सबको आ रही होगी। या ई कॉमर्स या एसएमएम में ये चीज़ बहुत हार्ड है करने में। यू गाइज लैक डिसिप्लिन, you guys lack focus, you guys lack emotional management, सबकी सेम प्रॉब्लम है। तो you guys form a pattern, यही पैटर्न आपको डेंटिस्ट्स में ढूंढना है, डेंटिस्ट्स में नहीं, ये पैटर्न आपको अपनी नीश में ढूंढना है, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? तो कुछ लिख दो, बाकी वरना मैं आगे बढ़ूँगा। आई होप सबको समझ आ रहा हो। ऑल राइट, अटेंशन भी ऑफ कोर्स, राइट। तो अब आपने जब पैटर्न ढूंढ लिया है, कल मैंने एक चीज़ समझाई थी, अगर ये एक मार्केट है, इसमें बहुत सारे डेंटिस्ट्स भरे हुए हैं, तो मार्केट्स वर्क इन फ्रैक्टल्स। किसी को याद है तो बताओ, कोई बताना चाहेगा फ्रैक्टल्स का क्या मीनिंग है? एनीवन? नमिश बता रहा है, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, मैं बताता हूँ फ्रैक्टल्स क्या होता है। हमने बताया था इकोनॉमिक्स, अगर आपने पढ़ी हो इकोनॉमिक्स जो भी है इन क्लास 11th एंड 12th, तो आपको पता होगा 2 तरह की होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इज़ 1 आदमी, माइक्रो इज़ पूरा कलेक्शन, ठीक है, मैक्रो मतलब। तो इसमें हम लोग एक सिंगल आदमी के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पूरी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। पर एक चीज़, चाहे अब तुम इसको 4x के रूप में ले लो, ठीक है, मैं तुम्हें एक ट्रेडिंग के एग्जांपल से भी बताता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग अगर तुम लोगों ने नहीं की तो हो सकता है तुम्हें ना समझ आए, करिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। पर मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम लोग उसमें कैंडल्स देखते हो ना, ऐसे करके ये जा रही है, एक नीचे जा रही है, एक ऊपर जा रही है, ठीक है। ये टाइम फ्रेम्स पे काम करती है, ठीक है। 15 मिनट, 1 घंटा, 1 आवर, उसके बाद 4 घंटे, फिर 1 दिन, उसके बाद में भैया हमारा 1 वीक, ठीक है।
तो अब क्या चीज़ है, ये जो टाइम फ्रेम्स हैं, लेट्स से माइक्रो है, ठीक है, छोटा है, और ये भी छोटा है, और ये मैक्रो है, बड़ा है लेट्स से, ठीक है। तो अगर सारे माइक्रो वाले टाइम फ्रेम्स नीचे जा रहे हैं, ठीक है, 15 मिनट वाला मार्केट भी नीचे जा रहा है, 1 घंटे वाला मार्केट भी नीचे जा रहा है, 4 घंटे वाला मार्केट भी नीचे जा रहा है, तो ऑफ कोर्स 1 दिन वाला मार्केट नीचे ही जाएगा, राइट। ये चीज़ समझ रहे हो। अगर मार्केट पिछली 15 मिनट में भी नीचे जा रहा है, पिछले 1 घंटे में भी नीचे जा रहा है, पिछले 4 घंटे में भी नीचे जा रहा है, तो 1 दिन में भी नीचे ही जाएगा, राइट। क्योंकि माइक्रो इन मोस्ट केसेस, ठीक है, आई एम नॉट अ ट्रेडर, बट ऐसा ही होता है, एसेंस बना रही होगी बात। तो फ्रैक्टल्स का मतलब ही ये है कि जो माइक्रो वाली चीज़ें हैं कंट्रोल्स द मैक्रो, ठीक है। तो एक बंदे की जो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ऑफ रुद्र वुड मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 99% केसेस में प्रोबेबली बी द प्रॉब्लम ऑफ राघव एज वेल, ठीक है। जो प्रॉब्लम रुद्र फेस कर रहे होंगे वही सेम प्रॉब्लम शायद राघव भी फेस कर रहा होगा, एंड वही सेम प्रॉब्लम नमिश भी फेस कर रहा होगा, वही सेम लव भी फेस कर रहा होगा, वही सेम मयंक भी फेस कर रहा होगा, इन मोस्ट केसेस, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम्हें वो चीज़ दिखेगी। तो इसका मतलब पूरी इकोनॉमी सेम प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो इसका एक और मतलब निकल के आता है कि अगर मैं रुद्र की हेल्प कर पाता हूँ इन फिक्सिंग हिज प्रॉब्लम, तो मैं राघव की भी हेल्प कर सकता हूँ इन फिक्सिंग हिज प्रॉब्लम। तो स्किल्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, पर ये चीज़ समझ आना कि बेचना कैसे है, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्किल्स तो मैं सीख जाऊँगा, स्किल्स तो मैं रुद्र की हेल्प करूँगा, कुछ कुछ धीरे धीरे करके हेल्प करूँगा, फ्री में रुद्र की हेल्प करूँगा, फ्री में राघव की हेल्प करूँगा, नमिश को बोलूँगा 500 रुपये दो, तब हेल्प करूँगा, क्योंकि राघव की और रुद्र की हेल्प करके मुझे फ्री में समझ आ गया है कि काम कैसे करती है चीज़। ये तुम्हें समझना होगा, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें यही करना है, तुम्हें जाना है 30 लोगों की रिसर्च करनी है, किसी को जानते हो तो पूछो उससे, और प्रॉब्लम्स फिगर आउट करो, ठीक है। अब इससे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, तुम्हें पता चलेगा कि उनको एड्स नहीं चलाने आते, या उनके एड्स से लोग नहीं आ पाते इंडिया में, तो उनके एड्स से लोग नहीं आते, तो इसकी एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। या तुम्हें पता चलेगा कि लोग अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं, शो अप्स नहीं होते, तुम इसका भी एक अच्छा सा वो निकाल सकते हो। लेट्स से तुम जिम्स के साथ काम कर रहे हैं, एंड जिम्स पे लोग फ्री ट्रायल ले लेते हैं, फिर नहीं आते, या फिर लोग आते हैं 2 महीने बाद चले जाते हैं, तो रिटेंशन कम है, ठीक है। या किसी एजेंसी में रिटेंशन कम है, 1 महीने काम करते हैं और उसके बाद क्लाइंट्स छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं इनका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। जैसे एड्स का सोल्यूशन क्या है, एड्स चलाना, अच्छे एड्स चलाना, अच्छे क्रिएटिव्स बनाना। तो क्रिएटिव्स के लिए यू कैन हैव अ क्रिएटिव टीम जो तुम्हें एड्स की पूरी स्क्रिप्ट दे, तुम वहाँ जाके तुम उनके एड्स अच्छे कैमरा से अच्छी स्क्रिप्ट के साथ रिकॉर्ड करो, तुम अच्छे ऑफर्स बनाओ। इसके अलावा शो अप्स के लिए यू कैन हैव IP ट्रैकर है, जो भी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट बुक हुई, शो अप नहीं आया, ई-कॉमर्स पे RTO के लिए तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि जब ऑर्डर आए तो उसका IP ट्रैक हो, अगर IP एड्रेस से मैच कर रहा है तो वैलिडेट हो जाए, अगर नहीं कर रहा तो वैलिडेट ना हो, तब आप कॉल करके पूछ सकते हो। ये रिटेंशन के लिए आप लोग पता करो कि किस जिम में सबसे ज़्यादा रिटेंशन है, उसको अंडरस्टैंड करो, उसके बारे में इन्फो निकालो, एंड उसके बाद उस चीज़ को अप्लाई करो उस बंदे के जिम पे जिस पे रिटेंशन नहीं आ रहा। एजेंसी में रिटेंशन अच्छा नहीं है, मतलब आपकी ऑनबोर्डिंग बेकार होगी, या आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे, बट फर्स्ट मंथ में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे क्योंकि आपकी ऑनबोर्डिंग भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिला, तो आप इसको फिक्स करो। उसके बाद में आप लोग अपना कम्युनिकेशन फिक्स करो। तो उसके लिए आप क्या बनवा सकते हो, आप उनके लिए पूरा एक कम्युनिकेशन चैनल बनवा सकते हो, उनके लिए एक ऑनबोर्डिंग फनल बनवा सकते हो। ये आपके सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। द सॉल्यूशन लाइज इन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तुम इनको इन्फो दोगे कि कैसे यू कैन हेल्प देम। एड्स की इन्फो दे दो, एड्स चलाना भी सिखा दोगे, वो भी बहुत है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि तुम एड्स चलाओ ही, तुम उनको एक कोचिंग प्रोग्राम दे सकते हो जहाँ तुम उनको एड्स चलाना सिखा रहे हो, या फिर तुम कैमरा वगैरह की चीज़ें तुम आउटसोर्स भी कर सकते हो। बहुत सारा काम तुम खुद कर सकते हो, बहुत सारा काम तुम सीख सकते हो। तो जब तुम्हें प्रॉब्लम पता चल जाए, तुम्हें क्या करना है, इन लोगों के पास जाना है,
इनको बोलना है आपकी ये प्रॉब्लम है, मैं आपकी मदद कर दूंगा। दैट इज़ व्हाट आउटरीच इज़। अब क्या दिक्कत आती है, अब आप पैसे क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि आप आउटरीच करते ही नहीं हो, आप लोग डिसिप्लिन्ड नहीं हो। तो अब इसमें गलती ना जिम ओनर की, ना मेरी, किसी की भी नहीं है गलती, आपकी। अगर आप उस बंदे तक पहुंचोगे ही नहीं जिसकी लाइफ में पेन है, तो आप उसका पेन सॉल्व कैसे करोगे? और अब सबकी लाइफ में तो पेन होता नहीं है, तो आपको सही लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। और सही लोगों तक आप कैसे पहुंचोगे? जब आप ज़्यादा लोगों के पास पहुंचोगे। तो दैट इज़ व्हाट आउटरीच इज़, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ यही करना है कि आपको ये इन्फो निकालनी है। अब आप ये इन्फो कहाँ से निकालोगे? आप या तो उस बंदे को ढूंढोगे जो बेहतर एड्स चला पाए, या जो बेहतर वीडियो बना पाए, या कुछ भी, ठीक है। नहीं तो आप उन लोगों को ये चीज़ सिखा सकते हो कहीं से सीख के। वरना आप पॉडकास्ट्स देखो, आपको हर चीज़ की पॉडकास्ट मिलेंगी, आपको हर चीज़ की यूट्यूब वीडियोस मिलेंगी। मैं अभी भी सर्च करूँ ना, हाउ टू इंक्रीज़ रिटेंशन इन जिम्स, मैं आपको 100 वीडियोस दिखा दूंगा। तो आपको बस ये चीज़ सर्च करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू इन्वेस्ट द टाइम इन, मैंने क्या बोला था, 12 महीने से 36 मंथ्स लगेंगे। लेकिन आपको सच्चाई से काम करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप सच्चाई से काम करोगे तो यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। 12 से 36 महीने सच्चाई से काम। सच्चाई से काम मतलब आप उसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हो, आउटरीच डेली कर रहे हो, मेरी दी हुई किताब आप डेली पढ़ रहे हो मन से, वैसे ही करके आपके पास आएगी। तो बस वही बात है, सबसे पहले आप नीश ढूंढिए, उसके बाद आप प्रॉब्लम फिगर आउट करिए विद द 30 के स्टडीज़ रूल। ये काम कर जाता है मुझे, लाइक ठीक है, बहुत अच्छा रूल है। 30 के स्टडीज़ करिए। 30 के स्टडीज़ करने के बाद आपको प्रॉब्लम पता चलेगी, आप उसका इन्फो निकालिए। इन्फो आप कहाँ से निकालेंगे? आप इन्फो निकालेंगे यूट्यूब या पॉडकास्ट से, या कहीं बंदों से बात करके, या जैसे भी। उसके बाद आप उनको एक सोल्यूशन देंगे। अब आप सोल्यूशन कैसे देंगे? आप सोल्यूशन देंगे ऑफ़र के रूप में, ठीक है। यू विल सेल देम ऑफ़र्स। उसमें अलग अलग एंगल्स होते हैं। आपको आउटरीच के बहुत तरीके देखने पड़ेंगे, क्योंकि आउटरीच आज की डेट में सब कोई कर रहे हैं, सब कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, सब कोई दावा कर रहे हैं कि हम सोल्यूशन देंगे, सब कोई सोल्यूशन दे नहीं पाते, इसलिए ट्रस्ट कम हो रहा है। तो आपको अपना ट्रस्ट कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बट इन जनरल क्योंकि तुम लोगों ने अभी शुरू किया है तो मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ चीज़। अब मैं थोड़ा नीश के बारे में और बताऊँगा, लेकिन दिस इज़ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ एनीथिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम उनके लिए एड्स ही चलाओ, ठीक है। अब हमने बताया था एक नीश है टकले लोग, ठीक है। तो उसके लिए इन्फो निकालो और पता करो कि जो थोड़े टकले होना शुरू हुए हैं, देखो जो शायद ज़्यादा टकले हो गए उनके बाल अब वापस नहीं आ सकता, सारा आई नो, पर पता करो, ठीक है। रिसर्च करो, कहीं से भी करो, किसी टकले आदमी के बेहतर हो गए हो या जो भी है, ठीक है। और उसके लिए तुम एक आदिवासी तेल का ऐड आता है मेरे यूट्यूब पे, ठीक है। तो तुम ऐसा आदिवासी तेल को आउटसोर्स करके उसका ई-कॉम स्टोर चला दो, टकले लोगों को टारगेट करो, टकले लोगों को अपना तेल बेचो, तो वो उनका पेन जो है टकले होने का वो एलिवेट कर रहे हो तुम, एविएट कर रहे हो, सॉरी एलिवेट तो बढ़ाना होता है, एविएट कर रहे हो, तो आपको उसके बदले तेल के बदले पैसे मिलेंगे। तो यही है द थ्योरी ऑफ गेटिंग मनी। आई होप समझ आई हो। अब हम थोड़ा नीश में डीप डाउन चलेंगे। मैं आपको नीश के कुछ रूल्स बताता हूँ, ये सब मैंने डॉक्यूमेंट में लिखे हैं, मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा समझाऊंगा, अच्छे से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो अब सबसे पहली बात तो 20% व्हीकल 80% ड्राइवर है। उसके बाद में यहाँ पे अगर कोई एजेंसी या कुछ भी चलाते हो आप, कुछ भी, 50% इज़ नीश स्पेसिफिक, बाकी 50% आर प्रिंसिपल्स। अब ये सेल्स के प्रिंसिपल हो गए, या किसी ई-कॉम स्टोर के प्रिंसिपल्स हो गए, या कुछ भी, 50% ये होते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अब मेरे पास आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, कल सब लोग जमा करोगे, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस वगैरह दूंगा, आप लोग रिसर्च करोगे। जो 30 मैंने दिए हैं इनमें से कम भी आप लोग 10 केस स्टडीज़ निकालोगे। और डेंटिस्ट और जिम ज़रूरी नहीं है, मतलब देखो तुम में से कुछ लोग तो चुराओगे ही, कोई बात नहीं, कर लो, तुम उसके भी 30 केस स्टडीज़ निकाल के लाओगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। 3 ग्रीन लाइट्स बताई थी। सबसे पहला इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद कोई कनेक्शन होना चाहिए, तीसरा है आपको उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो गूगल पे जाओ एंड स्टार्ट सर्चिंग, गूगल या यूट्यूब या कुछ भी, ठीक है।
जस्ट स्टार्ट सर्चिंग अबाउट इट। डेंटिस्ट हो गए, जिम हो गए, हाउ टू स्टार्ट अ जिम। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। हाउ टू ओपन अ जिम। इसके बाद में तुम सर्च कर सकते हो हाउ टू ओपन डेंटल क्लिनिक, ठीक है, प्राइवेट डेंटल क्लिनिक हो गया। हाउ डू रेस्टोरेंट्स अर्न, ठीक है। इस तरह से सर्च करना शुरू करो अपनी नीश के हिसाब से, ठीक है। आई होप सबको दिख रहा हो, दिख गया होगा, बता रहा हूँ। ये चीज़ तुम्हें सबसे पहले करनी है, ठीक है। मैं कल सबसे लूँगा रिसर्च, अपनी नोटबुक में लिखना, ठीक है। डॉक्यूमेंट जिसको भी बनाना है बना लो, पर नोटबुक में लिखोगे तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा। सबको करना है कल, ठीक है। इसके बाद में अब तुम्हें कुछ बेंचमार्क्स निकालने हैं। बेंचमार्क्स आर लाइक नंबर्ड इन्फॉर्मेशन। एक मिनट, ठीक है। बेंचमार्क्स आर लाइक नंबर्ड इन्फॉर्मेशन। क्या बेंचमार्क्स निकालने हैं? हाउ मच डज अ जिम ओनर अर्न, ठीक है। अब यहाँ जिम ओनर की जगह रेस्टोरेंट ओनर, डेंटिस्ट, कुछ भी आ जाएगा। इन योर इंडिया या इन योर कंट्री, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट मार्जिन ऑफ जिम्स। अब मैं जो 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा, सिर्फ यही नहीं, जितने ज़्यादा निकाल सकते हो उतने ज़्यादा निकालो। हाउ मैनी employees does a gym have, ठीक है। इसके बाद में what are the expenses of a gym, ये ऐसे बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चन निकालने, कम से कम भी तो 8 निकालने, ठीक है। 8 बेंचमार्क्स निकालने तुम्हें, एंड मेरे को देने हैं कल डिस्कॉर्ड पे। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बेंचमार्क्स हमारे पास आ गए। अब मैंने तुम्हें बताया 50% प्रिंसिपल्स हैं, 50% है हमारे नीश स्पेसिफिक। अब ये सिर्फ एजेंसी का नहीं है, ठीक है। मैं एजेंसी का ज़्यादा जानता हूँ, तो मैं एजेंसी का थोड़ा सा लग रहा होगा टच है, पर तुम्हें कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से तुम एक डेंटिस्ट्स के लिए कुछ ई कॉमर्स स्टोर खोला है जहाँ पे तुम उनके सामान बेच रहे हो, ठीक है। वो जो मिरर विरर डालते हैं वो सब तुम वहाँ बेच रहे हो, तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, उनके क्या पेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या है। बहुत सारे कॉपीराइटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये पेन पॉइंट्स को मार्क करना है, या फिर तुम किसी चीज़ के फीचर्स ना दिखा के उसके बेनिफिट्स दिखा रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है। तो तुम्हें उसके लिए नीश स्पेसिफिक कीवर्ड्स आने बहुत ज़रूरी हैं, इससे सामने वाले बंदे पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। अब तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें सर्च करनी है जो थोड़ी नीश से स्पेसिफिक होंगी। हाउ टू गेट रिजल्ट्स फॉर gyms, how to run Facebook ads for gyms, how to increase client retention for gyms। इसके बाद में हो गया हमारा जिम मार्केटिंग केस स्टडी। तो इसमें क्या होगा, कोई वीडियो होगी यूट्यूब पे जिसमें वो बंदा दिखा रहा होगा कि हाउ दे टुक अ जिम फ्रॉम $10,000 पर मंथ टू $50,000 पर मंथ। तो उससे तुम्हें सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें करनी है। इसके बाद में मतलब समझ रहे हो ना, तो या फिर यहाँ पे आ जाएगा जिम सोशल मीडिया मैनेजमेंट केस स्टडी। ये सर्च वगैरह करो एंड इन चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे। अब मैं तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिनके तुम्हें आंसर्स निकालने हैं, एंड ये करने के बाद तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हारी नीश सही है या नहीं। अब कुछ रूल्स होते हैं कि जब जैसे तुम बहुत ही गरीब सी नीश चुन लो एक, ठीक है, जो बंदे खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि लेट्स से अब जैसे वर्क फ्रॉम होम बढ़ता जा रहा है ना, तो जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट है, इट इज़
नॉट अ वेरी बूमिंग नीश राइट नाउ, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी घट ही रही है। तो उससे तुम्हें थोड़ा दूर रहना है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें उससे दूर रहना है? जब तुम ये क्वेश्चंस के आंसर निकालोगे, रिसर्च करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तो नीश ही घट रही है। तो तुम्हें उस नीश से दूर रहना है जो ओवरऑल ही डिक्लाइन में है। वो बंदे खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तुम्हें क्या पैसे देंगे, ठीक है। एवरेज मंथली इनकम ये तुम्हें निकालनी है। इसके बाद में एवरेज एक्सपेंसेस मंथली निकाल लेना है। अभी एक्सपेंसेस ये तो तुम्हें निकालने हैं, इससे तुम्हें अंदाज़ा होगा, ठीक है। फ़ीस कितनी होती है क्लाइंट की? जैसे जिम है तो 2,000 रुपये महीना, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारे अगर कोई नॉर्मल डेंटल क्लाइंट आता है तो वो एवरेज कितना देता है। इसके बाद तुम्हें निकालना है एवरेज प्रॉफिट मार्जिन। इसके बाद में आपको निकालनी है कि सबसे ज़्यादा टफेस्ट चीज़ क्या होती है इसमें घुसने के लिए। पार्ट ऑफ ओनिंग अ जिम। अब जिम नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ अपने आप जो भी लिखना है लिख लेना। इसके बाद में क्लाइंट्स के साथ क्या दिक्कतें आती हैं, क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स, क्लाइंट्स को क्या चीज़ पसंद नहीं आती, ठीक है, ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी। इसके बाद में वी हैव बज़ फ्रेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है सच बताऊँ तो। बज़ फ्रेजेस इज़ कि ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि इस नीश में यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे जिम के कुछ वर्ड्स होते होंगे, अब मेरे को ऑफ कोर्स नहीं पता है, बट वो सारी चीज़ें जब तुम मीटिंग्स में बोलते हैं ना, जैसे डेंटल क्लिनिक, तुम डेंटल क्लाइंट्स के पास जा रहे हो एंड अब तुम उनको बोलोगे कि वी प्रोवाइड एड्स फॉर सर्विसेज लाइक स्माइल डिज़ाइन, तो उसको लगेगा कि ये ऐसे कोई नहीं है जो कि बस मुंह उठा के आ गया कि दांत तुड़वाते हैं डेंटिस्ट के पास। या तुम बोलोगे इम्प्लांट्स, डेंटल इम्प्लांट्स टू बी फेयर, डेंटल इम्प्लांट्स, तो उस बंदे को लगेगा कि भाई ये जानकारी रखता है, ठीक है। और जब उसको लगेगा कि तुम जानकारी रखते हो तो वो खुश होगा। जब वो खुश होगा तो वो तुम पे ट्रस्ट करेगा। जब वो तुम पे ट्रस्ट करेगा तो वो तुमसे हेल्प मांगेगा। जब तुम उसकी हेल्प करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो बस फ्रेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके बाद में तुम लोग रिसर्च करोगे बेस्ट ऑफर्स फॉर योर नीश। अब ये चाहे किसी भी चीज़ की हो, चाहे फिर तुम ई कॉमर्स स्टोर बनाओ इसके अराउंड, चाहे तुम मार्केटिंग एजेंसी करो। देखो ई कॉमर्स स्टोर में थोड़े पैसे लगते हैं बनाने में, इसलिए मैं थोड़ा उस चीज़ से अभी दूर ही हूँ, तुम लोग को भी दूर ही रखना चाहता हूँ। ये चीज़ फ्री है, ठीक है, तुम्हें कुछ भी नहीं पैसे लगाने पड़ रहे, बस मेहनत करनी पड़ेगी जो तुम में से बहुत लोगों से होती नहीं है, पर तुम कर लोगे, मुझे ट्रस्ट है। अगर तुम कॉल पे बैठे हो इतनी देर तो तुम कर लोगे। अगर तुम इतनी देर यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो भी तुम कर लोगे। एंड तुम्हें अगर लग रहा हो यूट्यूब पे जो भी लोग देख रहे हैं कि मैं किन से बात कर रहा हूँ, तो वी हैव अ फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक विल बी डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। आप ज्वाइन करके फ्री में पूरे सेशंस ले सकते हो लाइव, एंड यू कैन आस्क एनी डाउट। तो आई गेस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। किसी को भी कुछ भी पूछना हो, यू कैन कमेंट बिलो और यू कैन मैसेज मी ऑन डिस्कॉर्ड। थैंक यू सो मच।